हरनाटार पंचायत के वर्तमान मुखिया इंदु देवी जी के पुत्र सह प्रतिनिधि अमित कुमार यादव जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं हरनाटार पंचायत के विकास के बारे में कि जो इनका योगदान रहा वो कैसा रहा और अपने नेतृत्व में कौन कौन से विकास कार्यों को इन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। नमस्कार जी। भाई, जो आपका अब तक का सफर रहा हरनाटार पंचायत के विकास में वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी। तो इस दौरान आपने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? जी, बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे सड़क बनवाया हमने जी। जैसे पीसीसी का सड़क बनवाया हमने और पेवर ब्लॉक का सड़क बनवाया है, नाले बनवाए हैं, कुओं का जीर्णोद्धार करवाया हमने और भी बहुत सारे विकास के कार्य जैसे नरेगा से हमने करवाए हैं। जैसे नहर का सफाई है, नाला का सफाई है, खाड़ का सफाई है, सारे कार्य करवाए हमने। आपने इतने सारे कार्यों को हरनाटार पंचायत के धरातल पर उतारा है। क्या आपके इन सभी कार्यों से हरनाटार पंचायत की जनता संतुष्ट है? जी बिल्कुल संतुष्ट है। कैसे आपको लगता है कि जनता संतुष्ट है और जनता आपके कार्यों से खुश है? जनता हमारे कार्यों से ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पे काम कराते हैं उन लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। उनसे सड़क आने जाने का रास्ता नहीं होता है। जैसे पहले कच्ची सड़कें थीं तो वहाँ पे हमने पेवर ब्लॉक करवाया जिससे उनको आने जाने में आसानी होती है। जी, आप जाते होंगे, जनता में मिलते होंगे, जनता से रूबरू होते होंगे, कैसा फीडबैक आता है जनता का आपके प्रति? बहुत बढ़िया फीडबैक आता है। जहाँ भी हमने काम नहीं करवाया वहाँ से भी लोग बोलते हैं कि यहाँ काम करवा दीजिए, वहाँ काम करवा दीजिए, यहाँ ज़रूरत है। तो लोगों की बात तो सुन के हम उसको काम करवाने का प्रयास करते हैं जितना हो पाता है हमसे। अभी अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सारे कार्यों को पंचायत के धरातल पर उतारना चाहती है और उतार भी रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? जी, अभी नया नया आया है WPO का काम है। जैसे कचरा प्रबंधन है, गाँव से और अलग अलग गाँव से अलग अलग वार्डों से कचरा कलेक्ट होना है, कलेक्ट हो उसको वेस्ट प्रोसेसिंग करवाना है। तो वो सारा काम अभी प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। अभी हमारे पंचायत में काम शुरू नहीं हुआ है, जल्दी शुरू होने वाला है। आप एक युवा है, क्या लगता है कि कचरा प्रसंस्करण इकाई जिस WPO की आप बात कर रहे हैं पंचायत स्तर पर सफल हो पाएगा? नहीं, हमको नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा। कैसे आपको नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा? क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा इस पर पहल कर रही है और आप कह रहे हैं सफल नहीं हो पाएगा, कैसे? देखिए सर, ये सब सारी योजनाएं जैसे अभी नल जल लगा था हमारे यहाँ, कुछ सालों से चल रहा था। अभी सबसे फ्लॉप योजना नल जल का है। उसको कितना भी रिपेयर करा लो, कुछ भी करा लो, बाद में जाके 2-4 महीने चलने के बाद वो बंद हो जाता है। क्योंकि धरातल स्तर पे भले केंद्र सरकार से आ जाता है या राज्य सरकार से योजनाएं आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आके सक्सेस उतना नहीं हो पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमी कह सकते हैं या लोगों की कमी कह सकते हैं। सरकार की प्रॉपर्टी होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी होता है। जी बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत हरनाटार की जनता भी देख रही है। आप स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के और लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान को लेकर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी, जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं वो सुविधाएं आपके लिए हैं। सारी सुविधाएं से आपको लाभ होने वाला है। सरकार तो यहाँ पे लाभ उठाने आने वाली नहीं है। तो जो भी काम हो रहा है उसको अपने स्तर से उसको सुरक्षित रखें, उसका रख रखाव रखें और सारा ध्यान देके जो भी काम आपको ज़रूरत पड़ रहा है उसको अपने मुखिया से कहें, वार्ड से कहें, सरपंच से कहें, कह के अपने विकास को पूर्ण करें। बिल्कुल, ऐसा देखा जा रहा है कि कचरा प्रसंस्करण इकाई में जो है स्वच्छता कर्मी या फिर सफाई कर्मी की बहाली भी की जा रही है। तो उसकी क्या प्रक्रिया है? उसकी प्रक्रिया ये है कि वार्ड में हर एक सफाई कर्मी का चयन करना है और पंचायत स्तर पे 3 सफाई कर्मी रहेंगे और 1 सुपरवाइजर का भर्ती करना है। जी, आपको क्या लगता है कि उनका जो पेमेंट का माध्यम होगा वो सही सरकार बता रही है कि जनता से कलेक्शन करके दे देना है, तो क्या उससे उनका पेमेंट हो जाएगा? जी, बहुत लेट पेमेंट होगा। इसीलिए तो मैंने बोला कि वहाँ ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा। कि ये गाँव है, गाँव में कचड़े ज़्यादा भी होते हैं, लोग खेत में भी डाल देते हैं। उनके पास पशुएं हैं, पशुओं को भी अपना कचरा जैसे वेस्ट हो गया, जैसे खाने के बाद जो बचता है वो चीज़ें पशुओं को दे देते हैं। राख होता है, गोबर होता है, वो खेतों में डालने के लिए होता है। तो ज़्यादा कचरा प्रबंधन जो है वो शहरों के लिए ज़रूरी है, न कि गाँव के लिए। जैसे नल जल था तो नल जल वहाँ के लिए ज़रूरी था जहाँ लोग पानी नहीं पी पाते हैं। यहाँ हर घर में अपना नलकूप लगा हुआ है और ऊपर से हम दे रहे हैं, ये नल जल का पानी दे रहे हैं। तो उससे अगर 30 रुपया वसूलने जाए हम तो बोलेगा कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ तो नलकूप लगा हुआ है तो बाकी हम उसको 30 रुपया क्यों दें? ये भी सवाल है ना। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है पंचायत के साथ। जी,
तो आपको क्या लगता है कि 1 रुपये वसूली जनता दे पाएगी और उससे कचरा प्रसंस्करण इकाई में जो कर्मी काम कर रहे हैं, स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट हो पाएगा? जी, पेमेंट तो होगा, बिल्कुल होगा पेमेंट अगर मान लीजिए कि जनता से वसूल के नहीं होगा तो हमारे वित्त से जाएगा, मुखिया फंड से जाएगा, पेमेंट तो होना ही है। लेट होगा, देर आएगा, लेकिन होगा पेमेंट। बिल्कुल। आप एक युवा है और युवा सोच और युवा जोश के साथ आप पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, पंचायत में विकास कर रहे हैं। युवा भी आपको देख रहे हैं, हरनाटार पंचायत के युवाओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं से यही है कि आगे चल के जो भी योजनाएं शुरू होने वाली है या जो भी आपको लाभ मिल रहा है उसको लोगों में फैलाएं, बात करें, जागरूक करें लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को बढ़ावा दें। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार।